नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी विपिन पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल स्टडीज़ यानी कि सामान्य अध्ययन का पार्ट नंबर 34। इससे पहले हम 33 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, जिनमें सभी में 100 प्रश्न रहे हैं और ये मिक्स्ड टाइप के क्वेश्चन रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत बेहतरीन प्रश्न है। आप चाहे रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे एसएससी का दे रहे हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का दे रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी जैसा कोई भी, ये सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं दोस्तों। और ये इस तरह से हम लगभग 100 पार्ट्स इसके बनाएंगे और सभी 100 पार्ट्स में जो है 100 क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों। यानी कि ये जो प्लेलिस्ट बनने जा रही है, ये ऐसी प्लेलिस्ट बनने जा रही है जो भी इसको अच्छे से देख लेगा दोस्तों, उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि 100 वीडियोज़ में हम डेफिनेटली 10,000 क्वेश्चन पढ़ लेंगे। 100 के हिसाब से 10,000 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो कोई भी ताकत आपको सिलेक्शन को नहीं रोक सकती है। और साथ में आपको मैं जो है ये रिकमेंड करूँगा कि हमारी जितनी प्लेलिस्ट हैं उन सभी को आप देख लीजिए। सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, यूपी जीके की भी है, करंट अफेयर की भी है, सभी चीज़ से संबंधित हमारी जो प्लेलिस्ट हैं आप उनको देख लीजिए। बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी होगी। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक कीजिएगा। अपने 3 दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और साथ में दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कल आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचे। तो बिना वक्त जाए किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों आपका, अगस्त माह का नाम किस रोमन शासक के नाम पर पड़ा है? तो अगस्त माह का नाम जो पड़ा है ये अगस्टस सीजर के नाम पे पड़ा है मित्रों। अगस्त महीने का जो नाम है अंग्रेजी में, जो हम जनवरी फरवरी पढ़ते हैं, उसमें अगस्त जो है अगस्टस सीजर के नाम पे पड़ा हुआ है। चंगेज खां शब्द का क्या अर्थ होता है? तो चंगेज खां का अर्थ होता है चक्रवर्ती राजा दोस्तों। ये भारतीय इतिहासकारों ने बताया है, ये भारतीय इतिहासकारों ने बताया है हमको, तो हमें याद करना पड़ेगा, पेपर में भी आया हुआ है। चंगेज खां का जो अर्थ बताया है वो चक्रवर्ती राजा होता है। मोनालिसा नामक जो चित्र की रचना की है वो लियोनार्डो दा विंसी ने की है मित्रों। और भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास कहाँ हुआ है? तो सिंधु नदी की घाटी में जो है भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ है मित्रों। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो उद्गम है वो 1750 ईस्वी और 2350 ईस्वी पूर्व के बीच में माना जाता है। ये फैक्ट ध्यान रखिएगा। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने जो हड़प्पा की खोज की थी 1921 ईस्वी में। और मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखलदास बैनर्जी ने। आपको ध्यान दिवा दूं, वर्ष 1922 में। चीनी यात्री फाहियान किस शासक के समय में भारत में जो आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में चीनी यात्री फाहियान जो भारत में आया था मित्रों। और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में जो है ज्ञान प्राप्त किया था 5 से 6 वर्ष। और हेनसांग जो आया था, ये आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग आया था। और दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया था? तो कुमारगुप्त ने बनाया था। महाभारत काल में गंगापुत्र किसे कहा गया था? तो ये कहा गया था भीष्म पितामह को। भीष्म पितामह को गंगापुत्र कहा गया था मित्रों महाभारत काल में। दुर्योधन की माँ कौन थी? तो दुर्योधन की माँ थी गांधारी दोस्तों। गांधारी जो थी ये शकुनी की बहन थी। और शकुनी जो है आज मौजूदा में जो गांधार है उसको अफगानिस्तान कहते हैं मित्रों। ये शकुनी वहीं से अफगानिस्तान से आया था। गायत्री मंत्र किस वेद में लिखित है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में लिखा हुआ है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो सिद्धार्थ मित्रों, और गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे प्रथम जैन तीर्थंकर दोस्तों। और महावीर स्वामी थे 24वें तीर्थंकर। किस मुगल शासक ने तंबाकू को प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो जहांगीर ने। इसके शासनकाल में चित्रकला बड़ी फली फूली थी ऐसा बताया जाता है। यदि प्रश्न आएगा तो आपको लगाना पड़ेगा। तो जहांगीर ने जो तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था। अकबरनामा मूलतः किस भाषा में लिखा गया है? तो फारसी में लिखा है। अकबरनामा और आईने अकबरी दोनों ही अबुल फजल ने लिखी हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 में दोस्तों। महाराणा प्रताप ने अकबर के जो है छक्के छुड़ा दिए थे। अकबर इतना डरता था कि महाराणा प्रताप के सामने आके कभी भी युद्ध नहीं लड़ा था मित्रों, कभी युद्ध नहीं लड़ा था। लेकिन हमारे इतिहासकारों ने हमको गलत शिक्षा दी है, गलत पढ़ाया है। लेकिन ध्यान रहे, परीक्षा में प्रश्न आएगा तो आपको वही लिखना है कि अकबर जो है की विजय हुई थी। ये लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो बोर्ड है वह यही मानता है। आगे आपका प्रश्न है कि
अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1969 ईस्वी में। जी हाँ, जब 14 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था उसी वर्ष में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो वर्ष प्रदान करना शुरू कर दिया था 1969 वर्ष में। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महापरिनिर्वाण कहलाती है। और प्रथम बौद्ध संगीति कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई थी? तो पहली बौद्ध संगीति 483 BC में हुई थी, राजगृह में हुई थी और अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी मित्रों। दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कालाशोक के समय में, और तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो अशोक के समय में हुई थी, और चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी वो कश्मीर के कुंडलवन में दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन उस पर जो सौर कलंक होता है उसका टेम्परेचर 4500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है मित्रों। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में? तो अफ्रीका में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। और किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो 73वां। जी हाँ, 73वां संविधान संशोधन हुआ था मित्रों उस समय पर। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दी गई थी भारत में। और अब अंतिम जो एक प्रश्न है आपका कि राष्ट्रपति अपना जो है इस्तीफा कैसे देता है? तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति जो अपना इस्तीफा सौंपता है मित्रों। आगे बढ़ते हैं बिना रुके, आगे बढ़ते हैं बिल्कुल। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें 80 सीटें हैं मित्रों। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली में भगवान महावीर का जो जन्म हुआ था, महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ही अजातशत्रु के समय के थे। चौथी बौद्ध संगीति कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी? तो 98 AD में हुई थी, कुंडलवन में हुई थी कश्मीर में, और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी मित्रों चौथी बौद्ध संगीति। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? तो 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है पृथ्वी अपनी धुरी पर दोस्तों। वायुमंडल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है? तो 21% वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन की मात्रा है, और वायुमंडल में जो है कितना 78% जो है नाइट्रोजन है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। और ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? 1.676 मीटर जो है, और मीटर गेज की तो 1 मीटर ही होती है मित्रों। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है सोनपुर बिहार में दोस्तों। इसको जो है हरिहर का मेला भी कहते हैं, और यह है पशुओं का मेला जो है पूरे एशिया का सबसे बड़ा है हरिहर का मेला या सोनपुर बिहार का मेला। भारत का कौन सा राज्य कॉफ़ी एवं सिल्क के उत्पादन में 70% का योगदान देता है? तो कर्नाटक। जी हाँ, ये जो है कॉफ़ी के साथ साथ में सिल्क दोनों के उत्पादन में जो है कर्नाटक 70% का जो है योगदान देता है, और ये नंबर 1 पर है। हेमिस गुम्फा त्यौहार, तो हेमिस से ही पता लगता है कि ये कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर से संबंधित है, क्योंकि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भी जम्मू कश्मीर में है, और हंगुल हिरन के लिए जो जम्मू कश्मीर में जो प्रसिद्ध भी है। तो दाचीग्राम भी है जो जम्मू कश्मीर में ही। अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रसिद्ध है किस राज्य का है? तो हेमिस गुम्फा त्यौहार है जम्मू और कश्मीर का। देखिए, हेमिस नाम आ जाए तो कोई भी चीज़ सही जम्मू कश्मीर में, और अगर बिहू नाम आ जाए तो फिर कोई भी कुछ भी सही, उसमें वो सब असम लगेगा। बेरी बेरी किस विटामिन कमी से होता है? तो विटामिन B1 कमी से होता है। सफदरजंग का मकबरा किसने बनवाया था? तो सफदरजंग का जो मकबरा था वो शुजा-उद-दौला ने बनवाया था मित्रों, शुजा-उद-दौला ने सफदरजंग का मकबरा। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH7 जो है वाराणसी से कन्याकुमारी तक, ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था। लेकिन दोस्तों वर्तमान में ये नहीं है, तो कौन है? तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा है। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो चूना पत्थर का जो परिवर्तित रूप है संगमरमर। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO मित्रों, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो ये जो असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने स्थगित कर दिया था। केरल के तट को क्या कहते हैं? तो मालाबार तट कहते हैं केरल के तट को। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। और एक घटना 1916 की और है कि होम रूल लीग की स्थापना भी हुई थी। और 1917 में जो है कांग्रेस की पहली महिला वो बनाई थी, क्या बोलते हैं, अध्यक्ष बनाई थी, एनी बेसेंट। और 1916 में एक घटना और है मित्रों कि मदन मोहन मालवीय जी ने जो है BHU की स्थापना की थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। 1916 की घटना है। आगे अगर हम बात करते हैं तो पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? तो मराठा और अहमद शाह अब्दावली के बीच में हुआ था। और ये कब की घटना है? 1761 की जो घटना है, मराठा और अहमद शाह अब्दावली के बीच में जो लड़ाई हुई थी 1761 की घटना है। पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत का दूसरा युद्ध जो है 1556 में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में।
आगे जो है आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो 3 महीने तक। जी हाँ, चेक और बैंक ड्राफ्ट की जो वैधता है वो 3 महीने तक होती है आरबीआई के नए नियमों के अनुसार। जैन अवेस्ता जो है पारसी धर्म का जो है पुस्तक है जैन अवेस्ता। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया? तो राष्ट्रगान जो 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया, और वंदे मातरम जो 1896 में जो है कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। 1896 में जो है वंदे मातरम गाया गया राष्ट्रगीत, और 1911 में राष्ट्रगान गाया गया 1911 में। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ हीरा है मित्रों। समुद्री जल में जो है लवण की औसत मात्रा 3.5% होती है, या अगर बात करें तो 35 ग्राम पर 1000 ग्राम, ऐसा बोल सकते हैं, यानी 1 लीटर में 35 ग्राम जो नमक पाया जाता है। अंडमान की एकमात्र नदी कौन सी है? तो कलपोंग। कलपोंग जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर जो कलपोंग नाम की एकमात्र नदी है मित्रों, केवल एक ही नदी है, बाकी चारों तरफ क्या है? समुद्र। आगे आपका बेहतरीन प्रश्न है कि 38वीं पैरेलल किन 2 देशों को बांटती है? तो उत्तर और दक्षिण कोरिया को जो बांटती है, और 49वीं जो है कनाडा और अमेरिका को बांटती है। ये ध्यान रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव हृदय का कौन सा प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीजनीकृत रक्त को महाधमनी में और वहाँ से पूरे शरीर में भेजता है? तो बायां जो निलय है, बाम निलय जो है यह पूर्णतः ऑक्सीजनीकृत रक्त को महाधमनी में और फिर वहाँ से पूरे शरीर में भेजता है, बाम निलय यानी बायां निलय। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी मादाम ब्लावात्स्की ने। तो मादाम जो ब्लावात्स्की हैं, इन्होंने जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। और 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा किस शहर में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो 1866 में दादा भाई नौरोजी यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने जो है अनब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा है, जिन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी थी, ये जो है किस शहर में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो लंदन में की थी 1866 में। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक था। 1857 के विद्रोह के बाद किसने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार के जो है ग्रहण की घोषणा की थी? तो ये कैनिंग ने की थी, यानी कि 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में जो है ब्रिटिश क्राउन के शासन की जो है स्थापना कर दी गई थी, और ये इलाहाबाद में हुआ था। ये जो घोषणा हुई थी इलाहाबाद में हुई थी। अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो पाणिनि ने लिखी है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बल्ब का फिलामेंट बना होता है मित्रों। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ हुई? तो 250 बीसी में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई, और मोगलीपुत्र इसके जो है अध्यक्ष रहे। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे हैं? तो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है त्रिपिटक और बौद्ध धर्म की सभी चीज़ें पाली भाषा में लिखी हैं, और बौद्ध महात्मा बौद्ध के जो स्तंभ हैं, जो चीज़ें पाई हैं लिखी हुई, उनको जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो जक्कन का पठार। भारत में जो प्रायद्वीप है, जो प्रायद्वीप होते हैं मित्रों, जो 3 तरफ से पानी से घिरा रहता है, तो निचला जो हिस्सा है ये इधर से पानी से घिरा है भारत का, इसलिए इसको प्रायद्वीप बोलते हैं। तो ये दक्कन का पठार है। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? तो कोंकण का तट। गुजरात से और गोवा तक का जो तट है उसको कोंकण का तट कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जो है ये दोनों शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए प्रस्तावना में। 1 रुपये के नोट पर किसके? तो सचिव, जो वित्त मंत्रालय का जो सचिव होता है उसके हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपये के नोट पर, और बाकी सभी पर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के, जो कि अभी शक्तिकांत दास हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि भाई 6 मास की हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम है ना, ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम, ये सभी जो रचना है कालिदास जी की हैं, और मालविकाग्नि मित्रम भी जो है कालिदास जी की रचना है। और अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है अजंता और एलोरा की गुफाएं मित्रों। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन हैं? तो भारत के जो है कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो 15वीं वन रिपोर्ट के आधार पर भारत के 24.39% क्षेत्रफल पर वन है, और ये 2017 की रिपोर्ट है। जिम कॉर्बेट नेशनल, देखिए 24.39% पर जो क्षेत्रफल पर वन है, और 2017 की रिपोर्ट है मित्रों। 15वीं वन रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, तो 24.39% पर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ से? तो नैनीताल के पास में है, उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल की स्थापना 1935 में जो हुई थी, या
कहीं 1936 भी डेटा अगर आपको नज़दीक में दिखाई दे तो 1936 मार रहा है, 1935। और इसका पहला नाम था हेली नेशनल पार्क, और अब जो वर्तमान नाम है इसका नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। क्या नाम है? रामगंगा नेशनल पार्क है। आगे है बड़ी बर्डी बर्डी ईगल बोगी पार्टी होल इन वन। बर्डी ईगल बोगी पार्टी होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से हैं। देखिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं, बर्डी ईगल बोगी पार्टी होल इन वन, है ना। बोगी भी, ईगल गिद्ध, बर्डी पार्टी होल इन वन, ये सभी जो है गोल्फ से संबंधित है मित्रों। बेहतरीन क्वेश्चंस हैं और छोटा सा वीडियो है, और रोज़ाना आपको ये वीडियो मिलता है मित्रों। मैं आपको बता दूं, रोज़ाना एक वीडियो ऐसा मिलता है जिसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं। तो आप जो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो डेफिनेटली सबसे पहले आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंचे। और ये वीडियोज़ वही हैं दोस्तों जो आपको सफलता दिलाएंगी। जी हाँ, आपको इन क्वेश्चंस के लेवल से पता लग जा रहा होगा कि यही वो क्वेश्चंस हैं जो आप जिन पे आप छटपटा जाते हैं एग्जाम में। कहीं ना कहीं इसमें से 100 में से डेफिनेटली आप 80 क्वेश्चन कर लेते होंगे, लेकिन 20 क्वेश्चन आपको जरूर ऐसे मिलते होंगे जो शायद पहले नहीं देखे होंगे, या देखे होंगे तो बहुत समय पहले देखे होंगे, जिस पे आपको डाउट हो जाता है। उन्हीं 20 क्वेश्चन में से आपको जो परीक्षा में आता है, तो इस प्लेलिस्ट को तो आपको देखना ही देखना है। सारी की सारी वीडियो देख डालिए, अपने ज्ञान को रिन्यू कर डालिए मित्रों। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? तो बार कोड कहते हैं। भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान के राज्य के नीति सिद्धांत ग्रहण किए? तो आयरलैंड से लिए हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किसी भी प्रकार का छुआछूत असंवैधानिक घोषित किया था? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत कर दिया है अनुच्छेद 17 से। किसके शासनकाल में दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो मोरारजी देसाई का शासनकाल था उस समय। तो मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति के अधिकार को हटा के 300 के अनुच्छेद में रख दिया है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली किसके चुनाव के लिए प्रयोग की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के लिए एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है। संविधान के अनुसार भारतीय संसद के अंग कौन? भाई 3 है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। लॉर्ड डलहौजी ने अपनी लैप्स नीति यानी कि जो है राज्य हड़प नीति का प्रयोग करते हुए किस राज्य का विलय नहीं किया था? तो मैसूर का विलय नहीं किया था जो हड़प नीति से। भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन 1885 में किसके द्वारा किया गया? देखिए पंजाब का जो विलय कर लिया था 1849 में, ध्यान रहे, लेकिन मैसूर का विलय नहीं किया था इसने। भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन 1885 में किसके द्वारा किया गया? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा जो है कांग्रेस, इसको ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला भी बोला जाता था। ए.ओ. ह्यूम को जो है हर्मिट ऑफ शिमला भी, यानी कि शिमला का सन्यासी भी कहते थे। भारत आय कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस ने जो है कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की थी 1962 में। 1928 में जो साइमन कमीशन आया था उसकी अध्यक्षता साइमन ने ही की थी 1962 में, लेकिन कैबिनेट मिशन की जो अध्यक्षता की थी पेंथिक लॉरेंस ने की थी। आया था पेंथिक लॉरेंस भी उस समय 28 में भी साथ में, लेकिन अध्यक्षता कमीशन साइमन ने की थी। लेकिन जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो 1900 कितने की बात है? 46 की बात है। तो ये जो पेंथिक लॉरेंस और साइमन था साथ में, एक और भी था, 3 लोग आए थे। तो तीसरा कौन था उसको हमें कमेंट बॉक्स बताइए। 1962 में उत्तर पूर्वी असम में से मिजोरम संघीय क्षेत्र का गठन हुआ था। 1962 में उत्तर पूर्वी असम क्षेत्र में से मिजोरम को बनाया गया था। इसे पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया? तो 1985 में जो मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। मणिपुर और त्रिपुरा के पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला? तो 1972 में मणिपुर और त्रिपुरा दोनों को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 1985 में तो मिजोरम को मिला था, है ना, लेकिन मणिपुर और त्रिपुरा को 1972 में ही मिल गया था। राष्ट्रपति द्वारा आंतरिक व्यवस्था के आधार पर आपातकाल की घोषणा पहली बार कब की? तो 1975 में की गई थी। इंदिरा गांधी ने जो राष्ट्रीय आपातकाल लगवा दिया था अपने शासनकाल को 1 साल बढ़ाने के लिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत आयोजित विधानसभा चुनावों के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितने प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? 7 प्रांतों में अपनी सरकार बना डाली थी। कृष्ण भक्त मीरा का ब्याह किस राजवंश में हुआ था? तो मेवाड़ वंश में, मेवाड़ के राजा के यहाँ पे हुआ था जो है मीरा जी का ब्याह यानी शादी। लोकमान्य की उपाधि से किस भारतीय को नवाजा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक को जो है लोकमान्य कहते हैं। और भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा भारतीय संविधान के निर्माण में। आगे जो बेहतरीन प्रश्न है कि विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का जम्मू कश्मीर में निर्माण हो रहा है। यह पुल किस नदी पर है? तो भाई ये चिनाब नदी पर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल जो है चिनाब नदी पे, और विश्व का सबसे ऊंचा जो है युद्ध क्षेत्र भी हमारे यहाँ पे ही है, सियाचिन ग्लेशियर। आरटीजीएस के लिए निर्धारित ऊपरी सीमा क्या है? तो कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है भाई आरटीजीएस के लिए।
विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय संस्थाओं में से बैंक ऑफ अमेरिका के बोर्ड में निदेशक के रूप में पहला गैर अमेरिकी व्यक्ति कौन है? तो मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी को बैंक ऑफ अमेरिका के बोर्ड में निदेशक के रूप में जो है नियुक्त किया गया है और ये पहले गैर अमेरिकी हैं। गोरखालैंड परिषद पश्चिम बंगाल के किस जिले हेतु प्रशासन के लिए स्थापित की गई है? तो गोरखालैंड जो परिषद बनाई गई है दार्जिलिंग में प्रशासन के लिए। गोरखालैंड परिषद दार्जिलिंग के लिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कम समय में बेहतरीन उम्दा प्रश्नों का सीरीज। राष्ट्रीयकृत बैंक का सबसे बड़ा शेयर धारक प्रतिशत शेयर धारण में कौन है? तो भारत सरकार है। राष्ट्रीयकृत बैंक का सबसे बड़ा शेयर धारक जो है प्रतिशत शेयर धारण में अगर हम बात करें तो ये जो भारत सरकार है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनाया था जब गुजरात में विजय हासिल की थी। फिरंगी मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो फारसी का है। या अंग्रेज होते हैं जिनको फिरंगी कहते थे। भारत में गांधी, तो फारसी शब्द था फिरंगी। भारत में गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में किया था 1917 में। राजकुमार शुक्ल ने जो यहाँ पे इनको बुलाया था क्योंकि वहाँ पे जो नील के लिए तीन कठिया प्रणाली लागू होती थी। इसमें जो है भूमि पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था अंग्रेज़ों ने, तो उसको जो है तोड़ने के लिए गांधी ने सबसे पहले प्रयोग किया। भारत में जो गांधी आया था 1915 में आया था वहाँ दक्षिण अफ्रीका से। भारत के संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा गांधी को महात्मा। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो कैनिंग था। और अंतिम गवर्नर जनरल भी कैनिंग था। कैनिंग को गवर्नर जनरल पद पे जब था तो उस समय जो है 1857 क्रांति हो गई थी। अब 1857 की क्रांति के बाद में गवर्नर जनरल का पद खत्म करके इसको वायसराय का नाम दे दिया था कैनिंग ही, है ना। संत कबीर के गुरु का नाम था रामानंद जी। और तेनालीराम किस शासक के दरबार में थे? तो कृष्णदेव राय। तेनालीराम मित्रों बहुत बड़ी ताकत थी, बहुत जो है गुणवान व्यक्ति थे तेनालीराम, और ये जो है कृष्णदेव राय के जो है दरबार में रहते थे। 1947 तेनालीराम की कहानियाँ आपको बहुत रोचक लगती होंगी, आपने पढ़ी होंगी, कहीं पे भी मिल जाएगी किताब, आप एक बार पढ़ के देखिए, मज़ा आ जाएगा। 1947 ईस्वी में भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस राजनीतिक दल की सरकार थी? तो लेबर दल यानी लेबर पार्टी की, और क्लीमेंट एटली वहाँ पे प्रधानमंत्री था। और यहाँ पे जो था आज़ादी के समय पे वो था माउंटबेटन वायसराय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बिहार में कहाँ हुआ था? तो गया में हुआ था भैया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बिहार में हुआ था वो गया में हुआ था। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म जो मक्का में हुआ था। सबसे पहले कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो चीन में सबसे पहले कागज़ का आविष्कार। और मार्को पोलो किस देश का मूल निवासी था? तो इटली का जो है मूल निवासी था। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत प्यार और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों जो भी भाई बहन वीडियो को अंत तक देख रहे हैं उनको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके माता पिता को मेरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आगे आने वाली वीडियो को देखना ना भूलें। रोज़ाना आपको 1, 2, 3 वीडियोस मिलती रहती हैं, और इस परिवार को इतना बढ़ा दो कि आपको मिलने वाला मटेरियल में इसमें कोई डाउट नहीं है। दोस्तों ये जो मैं आपको वीडियो में मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ, किसी भी वीडियो में मैं करूँ, डेफिनेटली आपको ये प्रश्न जो परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और दोस्तों इन सभी वीडियोज़ को देखना भूलें ना बिल्कुल भी, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े दोस्तों, क्योंकि मैं भी अपने अनुभव के आधार पर जो वीडियो बनाता हूँ, और एक्सप्लेनेशन तो आपको बेहतरीन मिल ही जाता है। कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन के साथ में 2, 4, 3 क्वेश्चन आपको फालतू भी मिल ही जाते हैं। तो ये केवल 100 क्वेश्चन की वीडियो नहीं होती है, इसमें कई सारे क्वेश्चन और भी इंक्लूड हो ही जाते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।